Students, a very good morning to all of you. I am Lakbir Kaur and I welcome you all in English class. Today I am going to read second part of the chapter of literature reader book, Young Florence Saves a Shepherd's Dog. So let us start it. Oh, if you could but cure him, how glad Roser would be, replied Florence. तो अब वो जो विकर है और फ्लोरेंस हैं, वो जब कैप के बारे में सोचते हैं कि उसको चोट लग गई है डॉग को, तो वो कहती है कि बहुत अच्छा होगा कि अगर तुम उसको ठीक कर दोगे। विकर को कह रही है फ्लोरेंस। दे सून रीच द शेफर्ड्स कॉटेज, और वो जल्दी से वहाँ पे शेफर्ड्स की जो कॉटेज थी, उसका जो घर था, छोटा सा कुटिया थी, वहाँ पे पहुँच जाते हैं, गडरिए के घर। बट द डोर वाज फास्टेंड, लेकिन वो दरवाज़ा जो था वो बिल्कुल बंद था। एंड व्हेन दे मूव्ड द लैच सच ए फ्यूरियस बार्किंग वाज हर्ड दैट दे ड्रू बैक स्टार्टल्ड, और जब उन्होंने उसको मूव करा, लैच को उन्होंने खोलना चाहा, सच ए फ्यूरियस बार्किंग वाज हर्ड, और बहुत भयानक सी एक अंदर से भौंकने की जो है आवाज़ आती है। दैट दे ड्रू बैक स्टार्टल्ड, और वो हैरान होते हैं बड़े एकदम से और पीछे हट जाते हैं। ड्रू बैक होता है पीछे हट जाना। हाउएवर ए लिटिल बॉय केम आउट ऑफ द नेक्स्ट कॉटेज, और हालांकि एक जो लड़का था जो अगली ही कॉटेज में रहता था, तो वो आता है वहाँ पे। एंड आस्क इफ़ दे वांटेड टू गो इन, और पूछता है कि क्या आपने अंदर जाना है। एज रोज़र हैड लेफ्ट द की विद हिज मदर, क्योंकि रोज़र जो था वो की जो था उसकी मदर को दे गया था, उसकी माँ को उस कुटिया की जो चाबी है वो दे गया था। सो द की वाज गोट, चाबी मिल गई। एंड द डोर ओपनड, और फिर दरवाज़ा खोला गया। एंड देयर नो ऑन द बेयर ब्रिक फ्लोर ले द डॉग, और उन्होंने देखा कि वहाँ बिल्कुल जो फ्लोर था, फर्श था, वहाँ पे बिल्कुल वो ऐसे पड़ा हुआ था, कुत्ता नीचे लेटा हुआ था। हिज हेयर डिसहेवल्ड एंड हिज आईज स्पार्कलिंग विद एंगर एट द इंट्रूडर्स, और वो उसके जो बाल थे वो ऐसे बिखरे हुए से लग रहे थे। जो डॉग था उसकी आईज जो थी वो चमक रही थी, स्पार्कलिंग विद एंगर, गुस्से से वो उसकी जो आंखें थी वो सब चमक रही थी, क्योंकि वो जो अभी उन्होंने जो अंदर आए थे ये दोनों, फ्लोरेंस और विकर, वो उन इंट्रूडर्स की तरफ, इंट्रूडर्स होता है जो घुसते हैं अंदर, कोई भी घुसपैठिया, तो उनकी तरफ उसकी आंखें जो हैं वो घूर रही थी डॉग की। बट व्हेन ही सा द लिटिल बॉय ही ग्रू पीसफुल, जब उसने कैप ने वो छोटे बॉय को देखा, लिटिल बॉय को, तो वो शांत हो गया। एंड व्हेन ही लुक्ड एट फ्लोरेंस, जब उसने फ्लोरेंस की तरफ देखा, एंड हर्ड हर कॉल हिम पुअर कैप, और जब उसने सुना कि वो उसको कह रही है पुअर कैप, हाय बेचारा कैप, ही बिगेन टू वैग हिज शॉर्ट टेल, तो वो अपनी पूंछ जो है बड़े प्यार से हिलाने लगता है। एंड देन क्रेप्ट फ्रॉम अंडर द टेबल एंड ले डाउन एट हर फीट, और वो फिर वो टेबल से निकल करके बाहर की तरफ आ जाता है, सरकता हुआ उसके पैरों में आकर के वो लेट जाता है उसके फ्लोरेंस के। फ्लोरेंस टुक होल्ड ऑफ वन ऑफ हिज पास, तो फ्लोरेंस जो थी वो उसके पंजों को पकड़ लेती है, एक पंजे को। पैटेड हिज ओल्ड रफ हेड, और उसके रफ जो सिर था उसको पैट करती है, थपथपाती है। एंड टॉक्ड टू हिम, और उससे बात करती है। वाइल्स हर फ्रेंड एग्जामिन द इंजर्ड लेग, और उसका जो फ्रेंड था वो जो विकर था, उसके जो उसकी इंजर्ड लेग थी, जहाँ पे उसको चोट लगी थी, उसको एग्जामिन करता है। इट वॉज ड्रेडफुली स्वोलन, और वह बहुत सूज जाती है उसकी जो टांग थी कुत्ते की। एंड इट हर्ट वेरी मच टू हैव इट एग्जामिन्ड, और जब उसको वो एग्जामिन कर रहा था विकर, तो उसको बहुत दर्द हो रहा था डॉग को, कैप को। बट द डॉग न्यू इट वाज मीन्ड काइंडली, लेकिन कुत्ते को ये पता था कि वो बड़े दयालु हैं दोनों, तो बड़े प्यार से वो उसको एग्जामिन कर रहे थे। एंड दो ही मोन्ड एंड विंस्ड विद पेन ही लिक्ड द हैंड्स दैट वर हर्टिंग हिम, तो वो कहता कि वो जो डॉग था वो नीचे बैठा बैठा करा रहा था। मोन्ड होता है कराहना, विंस्ड विद पेन, और अलग अलग से वो अजीब अजीब से मुंह बना रहा था, डर के मारे नहीं, उसको दर्द हो रहा था, वो दर्द के मारे। ही लिक्ड द हैंड्स, और वो उसके हाथों को चाट रहा था, दैट वर हर्टिंग हिम, जो उसको वो फिर भी उसको हर्ट हो रहा था जब वो छूते थे, कि उसकी टांग को देखते हैं कि कहाँ चोट लगी है। तो इट्स ओनली ए बैड ब्रूस, नो बोन्स वर ब्रोकन, सेड हर ओल्ड फ्रेंड।
तो उसका जो विकर था वो कहता है कि ये तो बस एक ब्रूस ही है। ब्रूस होता है जब चोट लगती है तो मतलब जख्म या खून नहीं आता, लेकिन वो ब्रूसेस हो जाते हैं, जैसे नील पड़ जाते हैं। नो बोन्स आर ब्रोकन, कहता है हड्डी तो कोई नहीं टूटी। सेड हर ओल्ड फ्रेंड रेस्ट इज़ ऑल कैप नीड्स, कहता है कि इसको आराम की ही ज़रूरत है कैप को। ही विल सून बी वेल अगेन, वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आई एम सो ग्लैड सेड फ्लोरेंस, फ्लोरेंस कहती है मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ। बट कैन वी डू नथिंग फॉर हिम, क्या हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ही सीम्स इन सच पेन, उसको बहुत दर्द हो रहा है। देर इज़ वन थिंग दैट वुड ईज द पेन एंड हील द लेग ऑल द सूनर, वो कहता है कि हाँ यह एक हम चीज़ कर सकते हैं जो इसकी जो दर्द है उसको राहत मिलेगी, और हील द लेग द सूनर, और इसकी जो दर्द लेग जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। एंड दैट इज़ प्लेंटी ऑफ हॉट वाटर टू फोमेंट द पार्ट, और कहता है वो है हमें चाहिए बहुत सारा गर्म पानी जिससे इसकी जो लेग है जहाँ पे इसको चोट लगी है उसकी टकोर कर सकते हैं हम उसको, और ये इससे जल्दी इसको फ़ायदा होगा, राहत महसूस करेगा वो। फ्लोरेंस ट्रक ए लाइट विद अ टिंडर बॉक्स, और वहाँ पे एक टिंडर बॉक्स पड़ा था जिसमें आग जलाने का सामान वगैरह होता है, तो वो ले आती है वो। एंड लिट द फायर, आग जला लेती है। विच वॉज ऑलरेडी लेड, और जो पहले ही जल रही होती है। शी देन सेट ऑफ टू द अदर कॉटेज टू गेट समथिंग टू बेथ द लेग विथ, और फिर वो दूसरे कॉटेज में जाती है, वहाँ से वो कोई चीज़ लेके आती है जिससे वो उस लेग को वो धीरे धीरे पानी से टकोर कर सके। शी फाउंड एन ओल्ड फेनल पेटीकोट हैंगिंग अप टू ड्राई एंड दिस शी कैरिड ऑफ, और फिर वो वहाँ पे क्या देखती है, एक फ्लैनल एक कपड़े का नाम है जो हल्का होता है। पेटीकोट का कपड़ा वहाँ पे सूखने के लिए किसी ने डाला होता है, तो वो ले आती है वहाँ से। एंड टोर अप इनटू स्ट्रिप्स, और उसकी वो पट्टियाँ काट लेती है। विच शी रंग आउट इन वार्म वाटर, और फिर वो उसको गर्म पानी में डाल देती है और निचोड़ करके कपड़े को निकाल लेती है। एंड लेड टेंडरली ऑन कैप्स स्वोलन लेग, और फिर उस कपड़े को वो कैप की जो स्वोलन लेग है, जो उसकी सूजी हुई टांग है, उस पर बड़ी कोमलता से उस पर पट्टियाँ लगाती है गर्म पानी की, ताकि उसको टकोर हो सके, उसको अच्छा महसूस हो सके। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर द पुअर डॉग फेल्ट द बेनिफिट ऑफ द एप्लीकेशन, इससे पहले उसको अभी तक इतना सुकून नहीं मिला था। एंड ही लुक्ड ग्रेटफुल, अब उसको बड़ा ही इस पट्टी से, इस टकोर करने से बड़ा ही वो ग्रेटफुल फील हो रहा था, बड़ा ही अच्छा महसूस कर रहा था। वैगिंग हिज लिटिल स्टम्प ऑफ टेल इन थैंक, और वह अपनी पूंछ को हिला रहा था मानो कि वह उनका धन्यवाद कहना चाह रहा हो, क्योंकि उसको अभी बहुत सुख मिल रहा था उस टकोर से। ऑन देयर वे होम दे मेट द शेफर्ड कमिंग, और जब वो अब वो वापस वहाँ से जा रहे होते हैं फ्लोरेंस और विकर, तो वो देखते हैं कि शेफर्ड मिलता है उनको रास्ते में। विद ए पीस ऑफ रोप इन हिज हैंड, तो उसके हाथों में एक रस्सी होती है, रस्सी का टुकड़ा होता है शेफर्ड के हाथ में। अब रस्सी का टुकड़ा उसने क्यों पकड़ा होता है, क्योंकि वो सोचता है कि मेरा डॉग अब किसी काम का नहीं रहा, तो इसको मैं हैंग कर दूंगा, आज इसको ये फांसी दे दूंगा। ओ रोज़र क्राइड फ्लोरेंस, फ्लोरेंस कहती है अरे रोज़र, यू आर नॉट टू हैंग पुअर ओल्ड कैब, अब तुम्हें पुअर जो डॉग था कैब, उसको तुम्हें फांसी नहीं चढ़ाना होगा, अभी तुम्हें उसे मारना नहीं पड़ेगा। हिज लेग इज़ नॉट ब्रोकन एट ऑल, उसकी लेग टूटी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। नो ही विल सर्व यू येट सेड द विकर, विकर कहता है हाँ वो बिल्कुल अभी भी तुम्हारी वो सेवा करेगा, वो तुम्हारे लिए तुम्हारी नौकरी करेगा, सर्व करेगा। आई एम सो ग्लैड टू हियर इट सेड द शेफर्ड, और वो गडरिया कहता है कि मुझे ये बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। एंड मैनी थैंक्स टू यू फॉर गोइंग टू सी हिम, मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ कि आप दोनों उसे देखने के लिए वहाँ गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग फ्लोरेंस वाज अप अर्ली एंड द फर्स्ट थिंग शी डिड वाज टू टेक टू flannel petticoats to give to the poor women whose skirt she had torn up to the बेथ कैप। वो कहती है कि अगली ही सुबह फ्लोरेंस उठती है और जो सबसे पहला वो काम वो क्या करती है कि वो दो फ्लैनल पेटीकोट्स है वो लेती है और वो किसको देने जाती है, वो पुअर वीमेन को जिसकी उसने स्कर्ट को उसने फाड़ दिया था उसकी टकोर करने के लिए, जब उसने पानी की टकोर करनी थी तो अब वो उसको दे के आती है। देन शी वेंट टू द डॉग, फिर वो कुत्ते के पास जाती है एंड वाज डिलाइटेड टू फाइंड द स्वेलिंग ऑफ हिज लेग मच लेस, और वो पाती है कि उसकी जो लेग थी वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, उसकी स्वेलिंग जो बिल्कुल कम हो चुकी थी। शी बेथड इट अगेन एंड कैप वाज एज ग्रेटफुल एज बिफोर, और अब फिर से वो उसकी टकोर करती है, उसको गर्म पानी से उसको नहलाती है उसके पैर को। एंड वाज कैप
एंड कैप वॉज एज ग्रेटफुल एज बिफोर। अब फिर वो जो कैप था वो बड़ा ही अपने आप को ग्रेटफुल फील करता है उसके प्रति। 2 or 3 days afterwards, फ्लोरेंस एंड हर फ्रेंड वर राइडिंग टुगेदर। कहता 2-3 दिन बाद जो थे फ्लोरेंस और उसका जो फ्रेंड था विकर, वो दोनों राइड कर रहे थे। व्हेन दे केम अप टू रोज़र एंड हिज शीप, वो वहाँ पे आते हैं उसकी जहाँ पे रोज़र खड़ा हुआ था और उसकी भेड़ों का झुंड था। दिस टाइम कैप वॉज वॉचिंग द शीप, और इस समय जो कैप था वो बड़ी निगरानी कर रहा था उसकी भेड़ों की, लेटा हुआ था नीचे डॉग जो था। दो ही वॉज लाइंग क्वाइट स्टिल, हालांकि वो बिना हिले डुले कुछ भी ये वो आराम से लेटा हुआ था। एंड प्रिटेंडिंग टू बी अस्लीप, और ऐसे नाटक कर रहा था कि जैसे वो सोया हुआ था वो कैप। व्हेन ही हर्ड द वॉइस ऑफ फ्लोरेंस स्पीकिंग टू हिज मास्टर हु वाज पोर्शनिंग आउट द यूजुअल फूड, लेकिन जब वो देखता है कि जो उसका जो उसकी फ्लोरेंस की आवाज़ सुनता है जो उसके मास्टर से बात कर रही होती है, उसका मास्टर जो है वो भेड़ों को खाना खिला रहा होता है। हिज टेल वैग्ड एंड हिज आईज स्पार्कल्ड, और उसकी जो पूँछ है वो फिर से वो वैग्ड होता है, हिलाने लगता है। जब हम कुत्तों को पुचकारते हैं, उनको प्यार करते हैं, तो एकदम से वो अपनी पूँछ को हिलाने लगते हैं ना, लेटने लगते हैं पैरों में आके। एंड हिज आईज स्पार्कल्ड, और उसकी आंखों में, कुत्ते की आंखों में चमक थी। बट ही डिडंट गेट अप, वो उठा नहीं था। फॉर ही वॉज ऑन ड्यूटी, क्योंकि वह अपनी ड्यूटी कर रहा था। द शेफर्ड स्टॉप्ड हिज वर्क, शेफर्ड ने एकदम से अपना काम करना जो है बंद कर दिया। ही ग्लैंस्ड एट द डॉग विद ए मैरी लाफ, वो अपने कुत्ते की तरफ देखने लगा विद ए मैरी लाफ, बड़ी खुशी खुशी उसने उसकी तरफ देखा। एंड सेड, और कहा, डू लुक एट द डॉग मिस मालकिन, कुत्ते की तरफ देखो। ही सो प्लीज टू हियर योर वॉइस, कहता है कि ये आपकी आवाज़ सुनकर कितना खुश हो गया है। कैप्स टेल वेंट फास्टर एंड फास्टर, और वो कुत्ते की जो टेल थी वो वैग कर रहा था, वो बहुत तेज़ी से उसको हिलाने लगा। आई एम ग्लैड कॉन्टिन्यूड द ओल्ड मैन, कहता है मैं बहुत खुश हूँ, उस आदमी ने कहा, शेफर्ड ने कहा। आई डिड नॉट हैंग हिम, मैंने इसको फांसी पर नहीं लटकाया। आई एम ग्रेटली ओब्लाइज टू यू, मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूँ मिस मालकिन। एंड द विकर के प्रति, फॉर वट यू डिड, तुमने कितना अच्छा काम किया है। मेरे कुत्ते की जो टांग जो है वो बिल्कुल अब ठीक हो गई है। बट फॉर यू आई वुड हैव हैंग द बेस्ट डॉग आई एवर हैड इन माई लाइफ, कहता है कि ये तो तुम्हारी वजह से ही था, ये मेरा कुत्ता जो है अब बिल्कुल ठीक हो गया, नहीं तो मैं तो इसको बिल्कुल ही, इतने प्यारे कुत्ते को जो मुझे लाइफ में कभी भी मुझे ऐसा कुत्ता नहीं मिलता, ना मिलेगा, मैं इसको बेचारे को मार चुका होता।